पहले और उस कार्य के अंत में शांति की प्राप्ति होगी, विश्राम मिलेगा। फिर हम, ये नहीं है कि जिस कामना को लेकर के हम कार्य में प्रवृत्त हुए थे वो कामना पूरी हुई कि नहीं। अब जैसे जो कोई यज्ञ करते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए, इसके लिए यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ के शुरू में भी यही सोचते रहते हैं, शांति नहीं पाते कि वो अब ऐसे होगा तो पुत्र हो जाएगा। और फिर यज्ञ शेष होने के बाद में वो पंडित जी से पूछते हैं तो अब इसका वो फल कब मिलेगा। सिद्ध क्या हुआ कि वो विश्राम उनको नहीं मिलेगा। क्यों? कि कामना युक्त कार्य से विश्राम नहीं मिलता। फिर वो पंडित जी को फोन ही करते रहेंगे कि यार 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अब जो है हमें इस विषय में और क्या करना चाहिए। फिर वो साल भर बाद में भी अगर पुत्र नहीं हुआ तो वही चिंतन रहा, विश्राम तो उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि कामना युक्त होकर के कार्य किया। तो अगर हमें विश्राम चाहिए तो हमें केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करना होगा। ये है मूल बात। तो इसलिए मूक सत्संग हमारा होता क्यों नहीं? क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं उनमें मूल में हमारा कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। निष्काम भाव से हम कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तीनों लोकों की रचना करता हूं, लेकिन उसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं। केवल सबको कैसे आराम मिले, सबको कैसे सुविधा। आप देखो, मैं तो कई बार एक दिन घूमने जा रहा था तो मेरे मन में आई कि भगवान ने इतने अच्छे अच्छे फूल के पौधे, इसमें तरह तरह के फूल और अलग अलग सुगंध और फल, एक से एक बढ़िया फल भगवान ने। अब भगवान को किसके लिए वो किए है? कि सबको आराम मिले, सबको सुविधा मिले, सुगंध अच्छी मिले, देखने में रंग अच्छे लगे। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। तो उनके कर्मों की दिव्यता क्या है? कि दूसरों के हित की दृष्टि से सब कुछ करना, अपने लिए कभी कुछ नहीं करना। अगर हम भी इस कला को सीख जाएं, भगवान ने ये बात कही भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। वो मेरे पास ही आएंगे, उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सर्वभूते रता ते प्राप्नुवन्ति माम एव। वो सबके हित में लगे हुए हैं, इसलिए वो मेरे को ही प्राप्त होंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। तो अगर हम इस कला को सीख जाएं तो मूक सत्संग स्वतः ही होगा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं। तो विश्राम मिलेगा, और नहीं तो विश्राम कभी नहीं मिलेगा। मूक सत्संग, इसलिए मैं कहता हूं मूक सत्संग उनका सिद्ध नहीं होता कि जो ममता और कामना रखते हैं। क्यों? कामना रखेंगे तो कामना का चिंतन होता रहेगा, और ममता करेंगे तो जिनसे ममता है उनका चिंतन होगा अथवा भय होगा। इसलिए हमें अगर मूक सत्संग करना है तो ये कोई अभ्यास नहीं है, ये तो अटकल है। अटकल नहीं आए तो खटकल खुलती नहीं, और अटकल आ गई तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये ऐसी समाधि है जो कभी टूटती नहीं। महात्मा पुरुषों को मैंने देखा है, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनका जो जो लो लगी हुई है वो टूटती नहीं। कोई अभ्यास नहीं है। जिससे हम प्यार करते हैं, क्या उसका हम अभ्यास करते हैं? प्यार करते हैं, उसकी याद स्वतः आती है। नहीं तो अभ्यास करते रहो। अभ्यास का तो यही होता है, कुछ देर होगा फिर भूल जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको कहा तो मैंने बहुत सरल शब्दों में, विनोद में ही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। अगर कोई इसकी गहराई में चला जाए तो उसको मुख सत्संग करना नहीं पड़ेगा, उसका तो जीवन ही मुख सत्संग होगा।
तो आज का समय यहीं तक इजाजत देता है। थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें, अर्थात कुछ भी चिंतन ना करें, कुछ भी क्रिया ना करें। कोई चिंतन आ जाए तो न उसका समर्थन करें, न उसका विरोध करें, और न उसको अपने में माने। क्यों? आप हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप, आप तक कोई चिंतन, कोई क्रिया पहुंच ही नहीं सकती। वो जो कुछ हो रहा है वो मन बुद्धि इंद्रियों में हो रहा है, तो वो तो संसार है, हम संसार थोड़ी है।